क्रिस्त में मेरे प्यारे भाइयों और बहनों, वर्ष का सामान्य चौथा इतवार है। यीशु ने सिखाए हुए बहुत सारे शिक्षाओं में से सबसे प्रभावकारी शिक्षा थी सरमन ऑन द माउंट। यह शिक्षा हर इंसान के लिए लाइफ प्रिंसिपल्स थे। इसलिए दुनिया के तमाम लोगों पर इसका बहुत असर पड़ा है। यहां तक कि महात्मा गांधी जी भी प्रभु के इन विचारों से प्रभावित हुए थे। ब्लेस्ड या धन्य, इसका ग्रीक शब्द है मकारियोस। इसका अर्थ है हैप्पीनेस, खुशी, आंतरिक खुशी। प्रभु यीशु हम लोगों को आश्वासन देते हैं कि जो दीनहीन का जीवन बिताता है वो खुश रहेगा, जो नम्र है वो खुश रहेगा, जो शोक करता है प्रभु उन्हें सांत्वना देगा, जो दयालु है, जिसका हृदय निर्मल है, जो मेल मिलाप कराता है, वो भी आंतरिक खुशी प्राप्त करेगा। प्यारे भाइयों और बहनों, हर इंसान जीवन में खुशी चाहता है, आनंद चाहता है। ग्रेट फिलोसोफर अरिस्टोटल कहते हैं, हैप्पीनेस इज दैट विच ऑल पीपल सीक। हर इंसान जीवन में खुशी ढूंढता रहता है। बहुत बार हम लोग सोचते हैं कि कुछ खास चीजें हमें खुशी दे सकती है, परंतु अक्सर ऐसा हो नहीं सकता है। खुशी, हैप्पीनेस, आनंद हम लोग कभी कभी गलत चीजों में, गलत जगहों में और गलत इंसानों में ढूंढने लगते हैं। कुछ लोग हैप्पीनेस को सिक्योरिटी में, कि बहुत ज्यादा पैसा इकट्ठा करने से खुश होंगे, यह सोचते हैं। कुछ लोग पार्टी मनाने से, फन करने से सोचते हैं कि हमें बहुत खुशी मिलेगी। कुछ लोग सोचते हैं कि जब हम पॉपुलर बनेंगे, जब लोग हमें महान कहेंगे, तब हमें खुशी मिलेगी। कुछ लोग सोचते हैं कि सेक्स या प्लेजर हमें खुशी दिलाएगी। बहुत लोग सोचते हैं कि पावर, ड्रग्स, कंफर्ट्स, इन सारी चीजों में बहुत खुशी मिलती है। परंतु वास्तविकता यह है, ये सारी चीजें हमें कुछ ही देर तक खुश रख सकता है। बहुत जल्दी ही इन चीजों से मिलने वाली जो खुशी है गायब हो जाती है। इसलिए प्यारे भाइयों और बहनों, आज का यह सुसमाचार, आज के पाठ में जो प्रभु ने कहे वो आशीर्वचन हम लोगों के जीवन में बहुत ही महत्वपूर्ण है। जब यीशु अपने शिष्यों को शिक्षा देने के लिए पर्वत पर चढ़े थे और उन्होंने आशीर्वचनों को बोला था, क्या तब का सोशल सिचुएशन और आज का सोशल सिचुएशन में ज्यादा फर्क है? शायद बहुत ही कम फर्क देखने के लिए मिलेगा। तब भी सोशल सिचुएशन कुछ आज के सिचुएशन के समान ही थे, क्योंकि तब के राजा हेरोद अपने ही भाई के वाइफ को अपना वाइफ बनाने के लिए पूरी कोशिश करते हैं। तब के लोग भी व्यभिचार में पकड़े गए थे और कुछ लोग व्यभिचार में पकड़ी हुई औरत को प्रभु के सामने पेश करते हैं जैसा कि वह कभी पाप ही नहीं किए हैं। परंतु जैसे प्रभु ने उनसे कहा था कि जिसने पाप नहीं किया है वो सबसे पहले पत्थर उठाकर फेंके, एक एक करके सब लोग चले जाते हैं। लोग पापी थे। तब के समय में भी लोग बच्चों को निग्लेक्ट करते थे। इसलिए प्रभु लोगों से कहते हैं, बच्चों को मेरे पास आने दो,
स्वर्ग राज्य उन जैसे बच्चों का है। लोग बीमार थे, लोग अपदूतग्रस्त थे, यहां तक कि प्यारे भाइयों और बहनों, यरूशलेम का मंदिर को लोगों ने बाजार बनाकर रखा था, इसलिए प्रभु उन पर गुस्सा तक करते हैं। फरीसी और शास्त्री ढोंगीपन का जीवन बिताते थे, इसलिए प्रभु उन्हें हिपोक्रिट कहकर बुलाते हैं। प्यारे भाइयों और बहनों, यहां तक कि प्रभु के शिष्य भी कमजोर थे। उनमें से एक यूदस इस्करियोती प्रभु को ही 30 सिक्कों के लिए बेच डालता है। हम लोग जानते हैं प्यारे भाइयों और बहनों, इन सारे चीजों से लोग जूझ रहे थे और तभी प्रभु यीशु लोगों को यह शिक्षा देते हैं कि किन चीजों से हमें खुशी मिलती है, किन चीजों से हम हैप्पी रह सकते हैं। प्रभु चाहते हैं कि यह मंत्र हम लोगों के जीवन में लागू हो। प्रभु चाहते हैं कि हम अपने प्रैक्टिकल लाइफ में प्रभु के इस आशीर्वचन को लागू करें। प्रभु चाहते हैं कि हम दीनहीन का जीवन बिताए, दयालुता का जीवन बिताए। प्रभु ये नहीं चाहते हैं कि हम गरीब रहकर अपना जीवन बिताए। प्रभु चाहते हैं कि जब हम गरीब रहेंगे, दीनहीन रहेंगे, ईश्वर के सानिध्य में रहेंगे, तब ईश्वर हमें प्यार करेंगे और ईश्वर हमें बचाएंगे। नहीं तो जब हमारे पास बहुत धन होगा, जब हमारे पास वो ताकत होगी, हम शायद ईश्वर को भूल जाएंगे, ईश्वर को कम प्यार करेंगे। इसलिए आज के पहले पाठ में भी नबी जफनाया लोगों से कहते हैं, धार्मिकता और विनम्रता का जीवन बिताओ। तुम अधर्म नहीं करोगे, झूठ नहीं बोलोगे और छल कपट की बातें नहीं करोगे। इसी बात को आगे बढ़ाते हुए संत पौलुस कोरिन्थियों को लिखते हुए कहते हैं कि तुम अपने ज्ञान पर घमंड मत करो। यदि कोई गर्व करना चाहे तो वह प्रभु पर गर्व करे। प्यारे भाइयों और बहनों, थॉमस मर्टन कहते हैं, द पुअर मैन डिस्कवर्स दैट द मोस्ट प्रेशियस ऑफ ऑल गिफ्ट्स is to disappear into the tremendous poverty which is the adoration of God. प्यारे भाइयों और बहनों, हमें खुशी, आनंद, हैप्पीनेस किन चीजों में ढूंढना चाहिए, किस प्रकार हम खुश रह सकते हैं। एक छोटी सी कहानी है। डोना करीब 50 साल की औरत एक बार अपने साइकियाट्रिस्ट को मिलने जाती है। साइकियाट्रिस्ट को मिलते समय वो अपना विडंबना, दुख उनके साथ शेयर करती है। कहती है कि मैं बड़ी उदास हूं, मेरी जिंदगी बहुत खराब हो चुकी है, मुझे रात को नींद नहीं आती है, टेंशन भरा जिंदगी है, मेरे पास बहुत पैसे हैं, मैं अमीर हूं, फिर भी मैं दुखी हूं, मैं अकेलापन का जीवन बिताती हूं। साइकियाट्रिस्ट ये सब सुनने के बाद वह डोना से कहते हैं कि मेरे पास एक नौकरानी है, उनकी उम्र करीब 60 साल की है, उनका नाम है मेरी। आप एक बार उनकी बातें सुन लीजिएगा, शायद आपको मदद मिलेगी। मेरी जो उस काउंसलर के ऑफिस में काम कर रही थी, झाड़ू पोछा कर रही थी, साफ सुथरा साफ कर रही थी, वो काउंसलर मेरी को बुलाते हैं। मेरी डोना के बगल में बैठकर अपनी कहानी सुनाती है। कहती है, जब मैं 45 इयर्स की थी, मेरा पति का देहांत हुआ था, उनको मलेरिया हुआ था और वो मर चुके थे। उसके ठीक 3 महीनों के बाद मेरा एक ही बेटा रोड एक्सीडेंट से मर जाता है। उस दिन मैं बड़ी उदास थी, बड़ी दुखी थी। ईश्वर से बार बार मैंने सवाल किया था कि ऐसा क्यों है। मैं उस दिन के बाद हर रोज शाम के वक्त घर में बैठकर रोती थी, अकेलापन का जीवन बिताती थी, बड़ी दुखी थी, रात को नींद नहीं आता था। एक दिन जब मैं बाजार से वापस आ रही थी कुछ सामान लेकर, मेरे पीछे पीछे एक छोटी सी बिल्ली आई। मैंने पूरी कोशिश की उस बिल्ली को भगाने के लिए,
परंतु बिल्ली नहीं भागी। जब मैं घर का दरवाजा खोलने लगी, मैं घर के अंदर आने से पहले ही वो बिल्ली मेरे घर के अंदर घुस आई। मैंने कोशिश किया बिल्ली को भगाने के लिए, परंतु बिल्ली नहीं भागी। मैंने सोचा कि बिल्ली को मैं कुछ दूध दे दूं, दूध पिलाने के बाद मैं उसे घर से बाहर करूंगी। जैसे ही मैंने कुछ दूध प्लेट में रखकर डालकर उस बिल्ली के सामने रखा, बिल्ली ने बहुत जल्दी उस दूध को पिया, क्योंकि वह बिल्ली बहुत भूखी थी। जैसे ही उस बिल्ली ने पूरा का पूरा दूध पी लिया, वो मेरे दोनों पैरों के बीच में आकर बैठी और बड़े प्यार से मुझे धन्यवाद के स्वरूप अपने दोनों पैरों को मेरे पैरों के ऊपर रखा था। तब मुझे जो खुशी मिली थी, शायद मैंने 6 महीनों तक उसे कभी पाया नहीं था। मैं धीरे से मुस्कुराने लगी। शायद मैं 6 महीनों से कभी मुस्कुराई नहीं। मेरे मन में एक विचार आया, अगर मैं थोड़ा सा दूध देकर इस बिल्ली को खुश कर पाई और उस खुशी में मुझे खुशी मिली, तो मैं तमाम लोगों को जो मदद चाहते हैं, जो मदद के भूखे हैं, प्यासे हैं, अगर उनको मैं मदद करूंगी तो जरूर मुझे भी खुशी मिलेगी। मैंने दूसरे दिन ही 2 परोठा बनाकर पड़ोस में जो मेरे अंकल रहते थे, बीमार थे, बेड रिडन थे, उनके लिए मैं लेके गई। वो बड़े खुश हुए। उस दिन के बाद मैंने जब भी मौका मिला, हमारे घर के आसपास के सब लोगों को कुछ ना कुछ मैं मदद जरूर करती हूं। आज तक उस दिन के बाद मैं कभी भी बिना खुश होकर नहीं सोई हूं। रात की नींद मुझे अच्छी से आती है। जी हाँ प्यारे भाइयों और बहनों, जब हम दीनहीन होकर अपना जीवन बिताते हैं, जब हम नम्र बनकर जीवन बिताते हैं, जब हम हृदय निर्मल रखकर अपना जीवन बिताते हैं, तब हम जरूर खुश होंगे। और जब हम यह खुशी का जीवन बिताएंगे, जरूर हम प्रभु को दूसरों तक पहुंचा पाएंगे, बांट पाएंगे। आमीन।